जय हिंद जवान भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर यूट्यूब चैनल का एक वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। जवान भाइयों, आज मैं लेके आया हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में एक वैकेंसी निकली है, जो कि सबों के लिए है। जनरल, SC ST OBC सबों के लिए है, EWS सबों के लिए है। लेकिन इसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए भी SI बनने का, SI मतलब सब इंस्पेक्टर बनने का, प्लाटून कमांडर बनने का बेहतरीन मौका है। अच्छे पद हैं, मतलब पदों की संख्या इसमें काफ़ी अच्छी है। मैं जूम करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले एक थोड़ा सा एक कागज़ ले लें, ठीक है, और एक पेन ले लें, फिर बैठें आप, ताकि मैं उसमें कुछ नोट करने के लिए बोलूँगा तो आप उसे नोट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो पूरा देखें। बहुत लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आधा सीधा इधर उधर दाएं बाएं करके देखते हैं और फिर कमेंट्स में पूछते हैं कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा। सब बताया हुआ रहता है लेकिन फिर भी पूछते हैं। खैर, वीडियो पूरा देखें दोस्तों। तो आइए मैं इसको जूम करके मैं बताता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जैसे ये राजस्थान लोक सेवा आयोग ये अजमेर का है, तो अब हम इसको जूम कर रहे हैं और जूम करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सब पद दिया हुआ है। इसमें पदों की संख्या देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट। हाँ, उप निरीक्षक, पहले ये देखिए उप निरीक्षक, ठीक है। उप निरीक्षक के लिए है 746 पद, ठीक है। सबका दिया हुआ है। इसमें सामान्य के लिए 170 और विधवा है ये वगैरह वगैरह सब के लिए दिया हुआ है। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये देखिए, दंडवत आरक्षण भूतपूर्व सैनिक 92, समझ रहे हैं। तो ये भूतपूर्व सैनिक के लिए 92 मतलब 92 पद है। अब इसमें आता है एक उप निरीक्षक IB जो भी है, उसका 64 पद है, ठीक है। तो 64 पद में सबका हमको उससे मतलब नहीं है। जैसे सामान्य का कितना है, इसका कितना है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है भूतपूर्व सैनिक को कितना मिल रहा है। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए 7 पद हैं, ठीक है। तो ऊपर पर कितना हो गया, 92, 92 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लाटून कमांडर, प्लाटून कमांडर है वो, उसके 38 पद हैं। उसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना पद हैं, उसमें 4 पद हैं, ठीक है। उप निरीक्षक के लिए 11 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना पद है, 1 पद है, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, भूतपूर्व सैनिक के लिए ये पद दिया हुआ है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी ये नोट दिया हुआ है, ठीक है। हम सबकी चर्चा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए हर पॉइंट की चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ये लंबा हो जाएगा, कम से कम 2-3 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। तो मेरा मकसद आपको जानकारी देना है, ठीक है। आप वहाँ जाएं और महत्वपूर्ण जानकारी मैं फिर भी मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो। एक हो गया। दूसरा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भूतपूर्व सैनिक से संबंधित ये कुछ नियम हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या लिखा गया देखिए, 4 में देखिए, हम लोग विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिक का ही हम लोग देखेंगे। 4 नंबर में पढ़ सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग से होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। मतलब आप जिस वर्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप उसी वर्ग से आप आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भूतपूर्व सैनिक है, तो भूतपूर्व सैनिक का अपना जो भी क्राइटेरिया है, जो नियम है, जो पॉलिसी है, उसके अंतर्गत आपको दिया जाएगा आरक्षण का लाभ। अब आइए अनिवार्य सैनिक योग्यताएं, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, क्षमा करें। तो इसमें ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्या होना चाहिए, मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड। मतलब आपका डिग्री होना चाहिए। डिग्री मतलब हो गया ग्रेजुएशन, देख सकते हैं हम जूम कर रहे हैं, मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ, ठीक है। तो आपका वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है
वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो आपका हिंदी मतलब होना चाहिए, हिंदी लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। देवनागरी लिपि मतलब हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है, और इंग्लिश की लिपि है रोमन, ठीक है। तो ये आपका मतलब हिंदी में आप अच्छे होना चाहिए, लिखना पढ़ना सब कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। शैक्षणिक आहारता संबंधी प्रावधान। देखिए शैक्षणिक आहारता में क्या क्या लिखा हुआ है। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक आहारता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार के पूर्व शैक्षणिक आहारता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा अपात्र होगा। इसका मतलब हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप 3rd ईयर में हैं, ठीक है, तो 1st ईयर 2nd ईयर पास कर रहे हैं, आप 3rd ईयर में चले गए आप, तो 3rd ईयर में आप एप्लीकेशन भर सकते हैं इसका। लेकिन 3rd ईयर में तो आप भर दिए एप्लीकेशन, अब लेकिन आप जब एग्ज़ाम वगैरह हो गया, रिजल्ट हो गया, अब इंटरव्यू का टाइम है, तो इंटरव्यू में आपका फुल ग्रेजुएशन पास आउट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वहाँ पर बताना होगा कि हाँ मेरा 3rd ईयर का एग्ज़ाम हो गया, हम पास हो गए, ये मेरा पासिंग सर्टिफिकेट है, तभी आपको उस नौकरी के लिए चयनित किया जाएगा। यदि आप नहीं ले आ पाएंगे, यदि आप नहीं दिखाएंगे डिग्री का मतलब 3rd ईयर का पास आउट सर्टिफिकेट, तो हो सकता है कि आपको वो न रखे, मतलब कि आप अपात्र हो जाए। अपात्र मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो नोट, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने का दिनांक अर्थात साक्षात्कार का पहला दिन है, ठीक है। तो ये देखिए ये पे बैंड ये लेवल 11 है। आप देखिए ग्रेड पे 4200 रुपया है, ठीक है। तो आप लेवल 11 में खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है, कि किस लेवल का है। अब ये आयु सीमा आपका 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। ये तो उसके लिए जो सामान्य है, भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 4 नंबर में देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विस्ट अर्थात जिनकी रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। ये है भूतपूर्व सैनिक का अधिकतम आयु 40 वर्ष, ठीक है। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 वर्ष है, समझ रहे हैं, अधिकतम आयु। और इस तरीके से और भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कि और भी क्या इसमें अन्य विवरण है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो आइए हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया में क्या है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा मतलब कंपटीशन होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब फिजिकल फिटनेस होगा, और साक्षात्कार लास्ट में इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इसमें परीक्षा के स्थान एवं माह, परीक्षा स्थान व तिथि संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट पे वो निकल जाएगा, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कब परीक्षा होगा, कहाँ परीक्षा का स्थान होगा, वो सभी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव, ABCD कुछ ऑप्शन होगा, उसमें टिक मारने वाला, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तो इसका पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है वो शीघ्र जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब तो हो गया। ये मार्क करने की चीज़ है, ये जो देख रहे हैं रेड लाइन से, आवेदन की तिथि दिनांक 9/2/2021 से दिनांक 10/3/2021, 10/3/2021, 10/3/2021 मतलब हो गया आपका मार्च, 10 तारीख रात्रि 12 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक आपको ये फॉर्म फिल करके भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस डेट को नोट कर लीजिए, कहीं भी आप कॉपी पेन पर नोट कीजिए या दिमाग में नोट कीजिए, जैसे नोट कीजिए, बट ये नोट कर लीजिए, मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए ये ऑनलाइन आवेदन आपको मिलेगा कहाँ से। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट, हाँ ये वेबसाइट नंबर नोट करें, https://
rpsc.rajasthan.gov.in। इस पर आप जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसको पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। ऑनलाइन फॉर्म आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से भरकर और जैसा जैसा जो निर्देश दिया गया है वैसा आप करें, उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करें और फॉर्म भरें, ठीक है। और भी बहुत सारी बात कही गई है, ठीक है। तो आप इस पर जाएं, उस वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आप ये डाउनलोड करके ये सभी आप पढ़ सकते हैं। इस सभी टॉपिक को, हर एक टॉपिक को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दें। तो ये सब दिया हुआ, उसका परीक्षा फीस के बारे में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। निर्धारित शुल्क 300 रुपया ये ऑनलाइन आवेदन के लिए है। तो आप ये देख लें आपको कितना लगेगा। मे बी एक्स सर्विसमैन का शायद बहुत जगह तो मुफ्त रहता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये बात दिया हुआ है। अब किसके लिए कितना कितना रुपया है आप ये सब देख सकते हैं। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा राजस्थान के क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग के लिए 350 रुपया है, ठीक है। राजस्थान ऑनलाइन क्रीमी लेयर श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सब आवेदन के लिए 250 रुपया है। समस्त निःशक्त जन, राजस्थान अनुसूचित जनजाति, ये सभी ये शारीरिक जिसकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, उसका आवेदन का हेतु आवेदन के लिए उसका शुल्क 150 रुपया है। तो ये सब आप खुद एक बार पढ़ लें और उसको देख लें कि क्या है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस के बारे में यही कहा गया कि आप फिजिकली फिट हों, हाँ, मेंटली फिट हों, तो जो आप जानते हैं वो होना चाहिए। आपकी हाइट देखिए, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के बारे में हाइट दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना बिना फूले हुए 81 सेंटीमीटर तथा फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर, ठीक है। सीने का न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ से कम नहीं, हाँ जो भी है, मतलब 81 से लेकर 86 तक होना चाहिए। महिलाओं के लिए इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। रिटन एग्जाम कॉम्पिटिटिव आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल हिंदी दिया हुआ है 2 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 200। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस दिया हुआ है 2 घंटे का ड्यूरेशन है, 200 मार्क्स का है। आंसर्ड इन इंग्लिश और हिंदी, मतलब आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं। ये सब सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस का जिक्र तो कर पाना संभव नहीं है। आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आप इस साइट पे जाएं, जो साइट बताया हुआ था ऊपर पर, उस साइट पे जाएं, वहाँ क्लिक करें, ये आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके आप पढ़ें, उसमें अच्छे से बैठ के क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। दोस्तों, मैंने जो ये आपके लिए नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उनको भी जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अभी वक्त है 10/3/2021 तक फॉर्म भरने का समय है, ठीक है। तो आप देख लिए आपके अनुसार कितना समय बाकी है। आप इस वेबसाइट पे जाएं, जो मैं ऊपर में बताया था वेबसाइट, वहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके घर में आराम से पढ़ें क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने दिया है आपको, एक ओवरव्यू मतलब एक ऊपर का नॉलेज, ठीक है। आप जाएं डिटेल में पढ़ें। और दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आपकी नौकरी इसमें हो जाए, जो भी देख रहे हैं सबकी नौकरी हो जाए। और मैं प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आपका परिवार खुश रहे, आप भी खुश रहें जहां भी रहें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद।